हेलो दोस्तों, SRM मैकटेक वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज़ हमारा एक्सेलरेशन इन मैकेनिज्म। हम लोग ने ऑलरेडी वेलोसिटी इन मैकेनिज्म को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो दो मेथड में हम लोग सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड और एक इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड और आई सेंटर मेथड। तो इसमें हम लोग एक्सेलरेशन इन मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे जो कि ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड है मतलब हम उसमें कुछ एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है मैकेनिज्म में लिंक्स होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स। तो पहले हम लोग को जो एक्सेलरेशन डायग्राम एक लिंक का कैसे होगा उसको डिस्कस करना है। तो उसमें लेट अस कंसिडर मेरे पास एक लिंक है, एक रैंडम शेप लिया हुआ है लिंक का। लेट उसमें मैं दो पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, बहुत एक वही लिंक के अंदर है। अभी पॉइंट ए को अगर मैं फिक्स करता हूँ और अगर ये मेरा पॉइंट बी जो है अबाउट ए रोटेट कर रहा है विथ एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में, तो जब ये ओमेगा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा या रोटेट करेगा उसमें कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी डेवलप होगा। लेट दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय हमारा अल्फ़ा है। तो जब भी ये पॉइंट बी एक दूसरे फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर रोटेट करता है तो उसमें जो वेलोसिटी होता है वो व्हाट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी, वो परपेंडिकुलर होता है उस पॉइंट से। अगर मैं ए वी को ज्वाइन करता हूँ एक लाइन के थ्रू, तो अगर मैं वेलोसिटी अब भी दिखाना चाहता हूँ तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी होगा। ये जो ए बी का लाइन ज्वाइन किया हुआ है, ए बी का जो लाइन ज्वाइन किया हुआ है वहाँ से मेरा ये इस ए बी का लाइन से परपेंडिकुलर होगा। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूँगा? द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो उसका ये डायरेक्शन होता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है दिस भी वेलोसिटी इज इक्वल टू आर। आर मतलब क्या है? द डिस्टेंस, ये पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस आर। और आई कैन से ए बी, यहाँ पे ए बी इंटू ओमेगा, कितना एंगुलर वेलोसिटी में, सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हम लोग को पता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है। तो सपोज कि मेरा जो लिंक है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में मूव नहीं कर रहा है, उसका जो ओमेगा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है। इस इंस्टेंट में अगर वेरी करेगा, अगर हर इंस्टेंट में वो ओमेगा का वैल्यू वेरी कर रहा है, तो क्या होगा? जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, जो आर इंटू ओमेगा, डिस्टेंस तो उसका फिक्स्ड है, आर फिक्स्ड है, तो ओमेगा वेरी कर रहा है तो उसी के हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी भी ऑल्सो वेरी करेगा। सिमिलरली जब रोटेट कर रहा है तो वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तब जब पोजीशन चेंज कर रहा है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो उस केस में क्या होता है, जब आपका एक पार्टिकल है जिसमें वेलोसिटी आपका चेंज होता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, तो उस टाइप में जो एक्सेलरेशन होता है उस पॉइंट का और एक पार्टिकल का, तो उसका जनरली दो कंपोनेंट होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट होता है एक सेंट्रीपेटल कंपोनेंट और द रेडियल कंपोनेंट। तो सेंट्रीपेटल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, जो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन मेरा इसमें है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा सेंट्रीपेटल और रेडियल कंपोनेंट होगा। पहला एक्सेलरेशन का कंपोनेंट उससे परपेंडिकुलर में होगा, इससे 90 डिग्री में इधर पे होगा। तो दूसरा कंपोनेंट जो है वो है मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट। और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन क्या होता है? वो पैरेलल टू द वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है उसका जो जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में पैरेलल होगा मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो आपको याद रखना है कि कोई भी पार्टिकल अगर जिसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ में, तो उस पार्टिकल्स का अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो जनरली हम लोग के पास उसका दो कंपोनेंट होता है, वन इज सेंट्रीपेटल कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट, दूसरा जो होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो रेडियल कंपोनेंट क्या होता है, जो वेलोसिटी फैक्टर होता है उसे परपेंडिकुलर में रहता है, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो इनलाइन और पैरेलल में आपका वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी फैक्टर के साथ रहता है। तो अगर हम रेडियल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन है इसमें। तो द डायरेक्शन ऑफ द रेडियल कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी फैक्टर। तो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा रेडियल कंपोनेंट रहेगा, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ
acceleration of point B with respect to A, and that is the radial component. तो radial component of acceleration of B with respect to A. Similarly next जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ए टी बी ए, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, जो कि आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी के जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में वो रहेगा। नाउ अभी और क्या चीज़ याद रखना है इसमें, व्हाट द मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड कैसे, डायरेक्शन पता चल गया, अभी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो रेडियल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर ओमेगा स्क्वायर, और आर क्या है ए बी, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बी। तो हमको पता है कि जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो उसमें अगर मैं ओमेगा लिखा हूँ, ओमेगा इक्वल टू वेलोसिटी बाय रेडियस v बाय आर, तो ओमेगा की जगह पे मैं v बाय आर अगर पुट करता हूँ तो वो हो जाएगा v स्क्वायर और v बी ए स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर इंटू ए बी, तो फाइनली आ जाएगा v बी ए स्क्वायर बाय ए बी। तो ये जो रेडियल कंपोनेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, और आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के टर्म में आर ओमेगा स्क्वायर, वेलोसिटी के टर्म में वी स्क्वायर बाय आर। तो इसी हिसाब से हमको ये मैग्नीट्यूड याद रखना है। सिमिलरली जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट इज़ अल्फा इंटू आर, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इनटू द रेडियस और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो उसी हिसाब से हमको ये दोनों मैग्नीट्यूड याद रखना है, ठीक है। तो अभी हमको अगर वेलोसिटी डायग्राम उसका ड्रॉ करना है तो वो कैसे होगा, लेट अस कंसीडर एक पॉइंट जो बी प्राइम है, वहाँ से मैं एक पॉइंट ले लूँगा बी प्राइम, और उधर से बी आर जो रेडियल कंपोनेंट है उसका मुझे डायरेक्शन पता है, उसका मुझे मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, डायरेक्शन मुझे पता है, तो डायरेक्शन क्या होगा, इनलाइन होगा। तो ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा और उसको ट्रांसमिट करके यहाँ पे ले आऊँगा। कैसे ट्रांसमिट करेंगे, इधर हम लोग सेट स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास रोलर स्केल है तो बहुत आसान है, रोलर स्केल का जो लाइन है, स्केल का लाइन इधर पे रखिए, इसके साथ इनलाइन करके फिर रोल करके ले आइए, देन इट विल कम हियर, यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो ये मेरा मिल गया रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। सिमिलरली टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, अलोंग वी ए के डायरेक्शन में जिधर है उसी हिसाब से आपको वी ए जो होगा उसका उसी हिसाब से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियल कंपोनेंट, तो ये रेडियल कंपोनेंट से 90 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, रेडियल कंपोनेंट से 90 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड है मुझे यहाँ से पता है, तो उसका मैग्नीट्यूड मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ना ये मेरा रेडियल कंपोनेंट हो गया, ये मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया। अभी ये दोनों कंपोनेंट को अगर मैं ऐड करता हूँ तो उसका ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ दिस लिंक देगा, एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट बी, ठीक है। तो इस दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो वो देगा एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो इतना याद रखना है, और ये इतना कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे जब कुछ एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो जैसे कि हम लोग ये चैप्टर है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ मैकेनिज़्म, तो हम लोग बहुत सारे मैकेनिज़्म के बारे में पढ़े हैं, तो उसमें से बेसिक मेरा जो है 4 बार मैकेनिज़्म। तो हम 4 बार मैकेनिज़्म से स्टार्ट करते हैं, और बिफोर डैट और एक चीज़ बता देता हूँ, जब आपका कोई भी लिंक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में मूव करता है, मीन्स द ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, तो उसमें क्या होगा, जो ये अल्फ़ा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ओमेगा वेलोसिटी, ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है तो उस टाइम में मेरा जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी ज़ीरो। अगर मेरा ओमेगा कांस्टेंट है और अल्फ़ा इक्वल टू डू ओमेगा बाई डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू ज़ीरो, तो मेरा अल्फ़ा होगा उस टाइम में ज़ीरो। अगर अल्फ़ा मेरा ज़ीरो हो जाएगा तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, अगर कोई एक लिंक जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में मूव कर रहा है उसमें ओनली रेडियल कंपोनेंट रहते हैं, नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं रहता, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, इसी को हम लोग यूज़ करके
हम आगे की तरफ एनालिसिस में बढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन इन 4 बार मैकेनिज्म। तो इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा प्रॉब्लम लेंगे। तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें दिया हुआ है ए पी क्यू आर एस इज़ अ 4 बार चेन विथ लिंक पी एस फिक्स्ड। तो मेरा पी एस है मेरा फिक्स्ड लिंक, और बाकी सब लिंक का लेंथ, इंडिविजुअल लेंथ इन mm दिया हुआ है। फिर बोला है कि द क्रैंक पी क्यू रोटेट्स एट 10 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज। तो ये जो पी क्यू है वो मेरा क्रैंक है जो रोटेट कर रहा है। उसका एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में वो रहता है, वो 10 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज घूम रहा है बोल के दे दिया है। ड्रॉ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम व्हेन एंगल क्यू पी एस इक्वल टू 60 डिग्री। क्यू पी एस का पोजिशन दिया है 60 डिग्री, एंड क्यू एंड आर लाइस ऑन द सेम साइड ऑफ पी एस। तो पी एस के सेम साइड में रहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या है, कन्फिगुरेशन डायग्राम ड्रॉ करना है। पहले हम लोग को काम है कन्फिगुरेशन डायग्राम ड्रॉ करना। कन्फिगुरेशन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये जो मेरा जो स्केल दिया हुआ है, जो मेरा जो गिवन डाटा है सब लेंथ दिया हुआ है, उसको मैं अपने कॉपी में ड्रॉ करूँगा। तो कॉपी में ड्रॉ करने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे 200 mm, तो एक पर्टिकुलर, ये तो 200 mm को मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर छोटा सा स्केल में, क्योंकि ये मेरा अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये मेरा बहुत बड़ा डायग्राम आ जाएगा। तो उसके लिए मैं उसमें हर चीज़ को यहाँ पे देखता हूँ कि हर क्वेश्चन और हर जो पैरामीटर्स है उसमें जो लास्ट है वो 5 या 0 है, तो ये इजीली डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। तो मैं सब चीज़ को 5 में डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 4 आ जाएगा, इधर से 5 डिवीजन करने से एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, यहाँ पे 5 डिवीजन करने से एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, यहाँ से 5 डिवाइड करने से एक छोटा सा वैल्यू आ जाएगा। तो अब छोटा छोटा वैल्यू को लेके हम लोग उसका छोटा सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड लिंक से। तो मेरा पी एस जो है फिक्स्ड लिंक, तो पहले मैं एक पी एस को ड्रॉ कर लेता हूँ। फिक्स्ड लिंक मैं डिवाइडेड बाई 5 किया हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 40 mm इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एक 4 सेंटीमीटर का एक लाइन में ले लिया पी एस, लेकिन हमको रिप्रेजेंट करना है 200 mm बोल के, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट नहीं करना है, ये पी एस बोल गया। उसके बाद बोला है कि क्यू पी एस इज 60 डिग्री। क्यू पी एस तो ऊपर की तरफ हम लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के, अगर क्रैंक घूम रहा है, क्यू पी जो मेरा क्रैंक है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उसी हिसाब से हम ले सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज नहीं लेके एंटी क्लॉकवाइज ले लिया हूँ, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। पी क्यू को यहाँ पे पी और क्यू लेके, इस साइड में पी एंड एस लेके यहाँ से क्यू ले सकते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री क्लॉकवाइज देके भी ले सकते हैं। भाई जो ये जो एनालिसिस हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए एनालिसिस हो गया है, तो कोई भी डायरेक्शन है उसी के हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं 60 डिग्री ड्रॉ करके वहाँ से मैं क्यू को ड्रॉ किया, तो ये मेरा जो एंगल हो गया क्यू पी एस वो 60 डिग्री। अभी जो उसका जो लेंथ होगा क्यू पी, वो जो 62 डिवाइडेड बाई 5 कर दूंगा, तो जितना लेंथ आएगा उसी हिसाब से वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे ले लूँगा उसका पोजीशन। नेक्स्ट, अभी मुझे Q मिल गया, P मिल गया, S मिल गया, अभी मुझे R पॉइंट निकालना है। R पॉइंट के लिए क्या है, मेरा ये जो डिस्टेंस दिया है QR का, Q पॉइंट से R का डिस्टेंस दिया है 175 mm, डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा तो एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो कन्वर्ट करने के बाद उसका मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया वो 175 mm का लेके। सिमिलरली 112.5 mm जो दिया है उसी को मैं डिवाइडेड बाय 5 करके जो पर्टिकुलर mm में आएगा उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मैं दूसरा S पॉइंट से, क्योंकि S पॉइंट से वो आर्क ले लूँगा। तो ये दोनों आर्क जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो मुझे पॉइंट देगा R। अभी R पॉइंट मिलने के बाद मुझे QR को ज्वाइन करना है और RS को ज्वाइन करना है, QR एंड RS। तो इसी हिसाब से मेरा कन्फिगुरेशन डायग्राम जो बनना था वो बन गया। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है मेरा एंगुलर वेलोसिटी तो गिवन है, तो मुझे जो वेलोसिटी, मेरा एक लिंक है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में मूव कर रहा है, जो है QP। ये जो QP है जो क्रैंक है वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी अब Q है उसका डायरेक्शन मुझे पता है, तो उसी हिसाब से मैं उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी क्यू पी इज इक्वल टू ओमेगा क्यू पी
इंटू क्यू पी। ओमेगा क्यू पी मेरा 10 दिया हुआ है, और ये जो है मेरा क्यू पी है वो दिया हुआ है, क्यू पी जो है दिया हुआ है वो एम एम में दिया है। मुझे मीटर में अगर कन्वर्ट करना है, बिकॉज आई हैव टू टेक दिस वन इन मीटर पर सेकेंड, तो एम एम में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो फाइनली मेरा जो वी क्यू पी आ जाएगा 0.625 मीटर पर सेकेंड। तो ये मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे मिल गया। तो अभी नेक्स्ट मेरा काम है वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो वेलोसिटी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ को। तो पहले हम लोग फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट है मेरा क्या है, जो मेरा पी एस जो लिंक है वो फिक्स्ड है, तो पी और एस मेरा फिक्स्ड पॉइंट है। तो पहले मैं पी और एक्स को ड्रॉ करूँगा, उससे पहले हम लोग एक स्केल लेंगे। वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए एक स्केल लेंगे। तो वो स्केल क्या लेना है मेरे को, यहाँ पे मैं स्केल लिया हूँ 0.625 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर ले लिया हूँ उसको। तो मेरा स्केल क्या हो गया 1 cm इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। इसी हिसाब से वैल्यू अगर आप लेते हो तो कैलकुलेशन में बहुत आसान हो जाता है। हम लोग ये जो वैल्यू रखेंगे, जो डायग्राम का वैल्यू रखेंगे वो 4 to 8 के अंदर रखेंगे, तो जो डायग्राम ड्रॉ करने के टाइम में बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे 0.625 है, तो इसको मैं 6.25 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा 0.625 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 6.25 cm। तो मेरा स्केल क्या बन गया 1 cm इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी स्केल का वैल्यू आएगा तो उसको उसमें इजीली मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूँ पी एंड एस, जो मेरा फिक्स्ड पॉइंट है। वहाँ से मैं पहला मेरा जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है जिसको मैं ड्रॉ किया हूँ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए उसको डायरेक्शन इधर पे दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो एक पर्टिकुलर स्केल में लेके किया हुआ है कितना है, ये मेरा 6.25 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से मैं 6.25 सेंटीमीटर में एक लाइन ड्रॉ करूँगा। कैसे लाइन ड्रॉ करना है, दिस लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो आपको आसान से कैसे ड्रॉ करना है, आप सेट स्क्वायर रख के, यहाँ पे सेट स्क्वायर रख के आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर क्या करना है यहाँ पे एक 90 डिग्री वाला छोटा सा लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर अगर आपके पास रोलर स्केल है तो वो स्केल का जो बेस होता है उसको इसके साथ इनलाइन करना है, फिर रोलर को रोल करके लेके आ जाना है। तो ये लाइन आपको आराम से मिल जाएगा, याद रहा। तो इसके साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्योंकि वेलोसिटी मेरा परपेंडिकुलर रहता है, छोटा सा लाइन। तो वहीं पे रोलर का जो लास्ट वाला स्केल है उसको रखना है, और वो रोलर के साथ उसको रोल करके ले आने से पोजीशन चेंज नहीं होगा, अच्छे से रोल करके लाना है, जिसकी की वजह से आपका पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपको पैरेलल लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है वो मिल जाएगा। तो फर्स्ट वेलोसिटी वेक्टर मुझे मिल गया। अभी नेक्स्ट मुझे और दो वेलोसिटी निकालना है। उसका तो मैग्नीट्यूड मुझे पता नहीं है, लेकिन डायरेक्शन पता है। डायरेक्शन जैसे अभी मुझे पी एस पॉइंट मिल गया है और क्यू पॉइंट मिल गया। अभी मैं अगर क्यू आर को देखता हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा जो आर पॉइंट है वो क्यू के चारों ओर घूम रहा है, तो द वेलोसिटी ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, उसका डायरेक्शन क्या होगा परपेंडिकुलर टू दिस वन, परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो इसके साथ एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं, इसी के साथ एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करके उसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन, एक लाइन ड्रॉ करना है व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू माय क्यू आर। क्यू आर के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द पॉइंट क्यू। ठीक है, सिमिलरली अभी जो मेरा आर पॉइंट है, एक्स एस मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, तो आर पॉइंट जो है एस पॉइंट के रेस्पेक्टिव में घूम रहा है। तो उसमें जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, वेलोसिटी ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू एफ, वो क्या होगा परपेंडिकुलर टू आर एस होगा। तो आर एस के साथ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके उसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा वो परपेंडिकुलर लाइन मिल गया। तो कैसे करना है, यहाँ पे आर एस में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, उसके साथ वो स्केल को रोलर वाला स्केल से आपको वहाँ पे स्केल रखना है, फिर रोल करके उसको ड्रैग करके इधर पे ले आना है। तो यहाँ से पी एस पॉइंट से आपको वो लाइन ड्रॉ करना है। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट कर रहे हैं, डेट पॉइंट मुझे मिलेगा आर। तो अभी मैं अगर इसको ज्वाइन करता हूँ फ्रॉम एस टू आर, तो ये मेरा देगा वेलोसिटी ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू एस, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू क्यू, वेलोसिटी ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू क्यू। तो ये तीनों मुझे वेलोसिटी डायग्राम मेरा मिल गया। अभी मुझे अगर
वेलोसिटी इसका निकालना है, वेलोसिटी ऑफ आर एस कितना है और वेलोसिटी ऑफ आर क्यू कितना है, तो क्या करूँगा मैं, ये डिस्टेंस मेजर करूँगा, जितना सेंटीमीटर होगा उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूँगा। जैसे कि मेरा आर एस निकला है, वेलोसिटी ऑफ आर एस निकला है 4.2 सेंटीमीटर, तो मीटर पर सेकंड में ये जो स्केल के हिसाब से अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 0.42 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली आर क्यू जो है वेलोसिटी उसका निकला है मेरा वो 3.1 सेंटीमीटर, तो वो क्या होगा 0.31 मीटर पर सेकंड। तो उसी हिसाब से अगर हम स्केल चूज़ करते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है उसको कन्वर्ट करना। तो वेलोसिटी मिलने के बाद अभी मुझे नेक्स्ट काम क्या है, मुझे एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करने से पहले मुझे एक्सेलरेशन कंपोनेंट निकालना है। हर एक्सेलरेशन कंपोनेंट अब जो तीनों लिंक है या चारों लिंक है, चार में से एक लिंक तो फिक्स्ड है, तो तीनों लिंक का मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो मेरा लिंक पहले कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में मूव कर रहा है, जो पी क्यू ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होगा, ओनली उसका रेडियल कंपोनेंट होगा। तो वो रेडियल कंपोनेंट हम लोग पहले निकालते हैं। तो जो रेडियल कंपोनेंट क्या होता है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ क्यू पी इज इक्वल टू वी क्यू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू पी, ये मेरा फॉर्मूला है। जो मेरा रेडियल कंपोनेंट क्या है, वी स्क्वायर बाय आर, तो वेलोसिटी ऑफ क्यू पी क्या है 0.625 डिवाइडेड बाय आर, उसका डिस्टेंस क्या है 0.0625, तो वहाँ से मेरा रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन मिल गया 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली बाकी दोनों जो लिंक है उसका रेडियल कंपोनेंट में निकालिएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी मिल गया है तो उसका रेडियल कंपोनेंट आराम से निकाल देंगे। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ आर एस, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन ऑफ आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू एफ एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस आर एस, तो 0.42 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.1125, तो वहाँ से मिल गया मुझे 1.568 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी नेक्स्ट निकालना है जो रेडियल कंपोनेंट है अब क्यू आर, रेडियल कंपोनेंट ऑफ क्यू आर। तो रेडियल कंपोनेंट क्यू आर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, वेलोसिटी ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू क्यू जो मुझे पता है 0.31, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यू, डिस्टेंस 175 mm, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.175 मीटर। तो उसमें से मैं फाइनली रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन उसका निकाल दूंगा, उसका मैग्नीट्यूड 0.549 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सब मुझे रेडियल कंपोनेंट मिल गया। अभी ये दोनों जो लिंक है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में मूव नहीं कर रहे हैं और उनका एंगुलर वेलोसिटी भी मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ से उनका अल्फ़ा नहीं निकाल सकता, अल्फ़ा नहीं पता है तो मैं उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं निकाल सकता, उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकता। लेकिन डायरेक्शन मुझे पता है कि वो जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द रेडियल कंपोनेंट होगा, ठीक है, उतना मुझे याद है। अभी इतने डाटा जो मुझे मिला है ये डाटा से मैं स्टार्ट करूँगा, ये डाटा से लेके मैं स्टार्ट करूँगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल ले लेते हैं। तो जिस हिसाब से पहले मैंने एक स्केल लिया था, ये वैल्यू को देख के अभी ये जो पहला फर्स्ट वैल्यू है उसको देख के मैं दूसरा स्केल लूँगा। तो क्या है, मुझे पता है कि मैं जो डायग्राम रखूँगा उसको 4 से 8 के अंदर रखूँगा, तो मेरा पहला एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है 6.25, तो ये 4 से 8 के बीच में है, तो मैं क्या ले लूँगा, सिंपल सा स्केल 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर, तो 1 cm इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सिंपल स्केल, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। अभी क्या करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ये पी क्यू से, पी इज़ द फिक्स्ड पॉइंट। तो पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे पी प्राइम एस प्राइम, इसमें हम लोग स्मॉल में रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल होगा, और प्राइम एक्सेलरेशन डायग्राम में हर चीज़ को स्मॉल में और प्राइम, ये कैपिटल रह गया है, कंसिडर इसको स्मॉल पी प्राइम स्मॉल एस प्राइम। तो ये मेरा पॉइंट है, उस पॉइंट से पहले हम रेडियल कंपोनेंट करेंगे। रेडियल कंपोनेंट का डायरेक्शन किधर होगा, उसका मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे एक लाइन पैरेलल करके उसी को रोलर स्केल के साथ मूव करके यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, या फिर यहाँ पे वो मेरा रोलर स्केल को रख के उसको ड्रैग करके ले जाऊँगा वो पॉइंट में, तो ये मेरा लाइन मिल जाएगा, या फिर मैं सेट स्क्वायर यूज़ करके कर सकता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मिल गया, पहला रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द लिंक क्यू पी।
और उसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 होता है, तो दिस इज द फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ द क्यू पी, और एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी। ठीक है, तो मुझे अभी नेक्स्ट पॉइंट जो मिल गया, मेरा क्यू प्राइम मिल गया। अभी क्यू प्राइम मिल गया, अभी क्यू फिक्स्ड है ना। अभी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू आर मेरा मूव कर रहा है, तो मुझे अगर निकालना है ये जो पॉइंट रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट आर, तो उसमें क्या होगा, दो कंपोनेंट होगा, वन एक रेडियल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट कैसे होगा, इन लाइन टू क्यू आर, क्यू आर जिस डायरेक्शन में गया है उसी डायरेक्शन में रेडियल कंपोनेंट होगा। डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नीट्यूड हम लोग निकाले हैं, रेडियल कंपोनेंट ऑफ क्यू आर 0.549, तो 549 सेंटीमीटर का मैं एक रेडियल कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ये पैरेलल टू आपका क्यू आर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, जो मुझे पता नहीं है उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन उसका डायरेक्शन पता है कि ये जो मेरा रेडियल कंपोनेंट है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट इससे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ से 90 डिग्री में एक लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ। एक 90 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा जो मेरा डायरेक्शन दिखाएगा रेडियल टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। तो फर्स्ट काम होगा। अभी नेक्स्ट लिंक में जाते हैं, जो मेरा आर एस है, एस फिक्स्ड है, आर मूव कर रहा है, तो जब ये आर ये एक्स एस के चारों ओर घूम रहा है विथ नॉट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो इसमें दो कंपोनेंट रहेंगे, वन इज रेडियल कंपोनेंट, अनदर वन इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट जो है अलोंग आर एस होगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा उससे परपेंडिकुलर होगा। तो पहले हम लोग रेडियल कंपोनेंट को ड्रॉ करते हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड हमको पता है। तो फ्रॉम एस हमको एक लाइन पैरेलल टू आर एस ड्रॉ करना है, ये आर एस के साथ एक पैरेलल लाइन एस प्राइम से ड्रॉ करना है। एस प्राइम से ड्रॉ किए हम लोग, एस प्राइम से हम लोग यहाँ से ड्रॉ किए, ये जो मेरा हो रहा है रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मिल गया, वो होगा पैरेलल टू आर एस। ठीक है, पैरेलल टू आर एस होने के बाद अभी मुझे क्या करना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है। टेंजेंशियल कंपोनेंट का डायरेक्शन कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू दिस रेडियल कंपोनेंट, तो यहाँ से इस लाइन से परपेंडिकुलर में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा जो मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एस देगा। तो ये परपेंडिकुलर लाइन और ये परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो होगा मेरा पॉइंट आर प्राइम, वो होगा मेरा पॉइंट आर प्राइम। अभी क्या करना है, मुझे आर प्राइम मिलने के बाद अगर मैं एस प्राइम और आर प्राइम को ज्वाइन करता हूँ तो वो मेरा एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू क्यू दे देगा। सिमिलरली एस प्राइम और आर प्राइम को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू एस दे देगा। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन डायग्राम, बहुत ही आसान है। अभी क्वेश्चन में हम लोग को कुछ अगर मेज़र करने के लिए बोला होगा, जैसे कि हम लोग ने तो यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट को ड्रॉ कर लिया, रेडियल कंपोनेंट को इजीली उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, डायरेक्शन भी निकाल लिए। टेंजेंशियल कंपोनेंट को अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस लिंक, तो आप लोग आराम से मेजर कर सकते हैं। ये लेंथ को मेजर करना है और उसको स्केल से कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट क्यू इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 सेंटीमीटर इक्वल टू 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली जो मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू एस, वो मेरा निकल रहा है 4.8 cm, दैट इज इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी इस क्वेश्चन में और एक चीज़ पूछा है, तो वो बोला है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द लिंक क्यू आर एंड आर एस। तो क्यू आर और आर एस जो मेरा नॉन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे एंगुलर वेलोसिटी दोनों का निकालना है और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो मुझे क्या क्या मिला है पहले हम लोग देख लेते हैं। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ आर एस पता है, वेलोसिटी ऑफ क्यू आर और आर क्यू पता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्यू आर जो मैं अभी कैलकुलेट करके निकाला वो भी मिला हुआ है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर क्यू वो भी हम लोग निकाल चुके हैं। अभी मुझे पता है कि जो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा जो ओमेगा आर एस होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर एस, दैट इज़ वी आर एस बाय आर एस हो सकता है कि नहीं, क्योंकि v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, सो ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। तो ओमेगा आर एस क्या होगा, वी आर एस बाय आर एस। वी आर एस निकला है 0.42 डिवाइडेड बाय आर एस का डिस्टेंस दिया हुआ है एम में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये मेरा ओमेगा आर एस का एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर एस मुझे मिल गया।
सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यू आर या आर क्यू अगर निकालना है, इट इज इक्वल टू वी आर क्यू बाय आर क्यू। तो वी आर क्यू का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 0.31 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.175, दैट इज इक्वल टू 1.77 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी हम दूसरे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन वाला टेंजेंशियल कंपोनेंट। जैसे कि हम लोग को पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी नॉट टेंजेंशियल, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो वहाँ से रेडियल एक्सेलरेशन मुझे पता है, आर मुझे पता है, तो ओमेगा स्क्वायर भी, ओमेगा को मैं निकाल सकता हूँ। तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, बेटर आप वेलोसिटी के साथ करके निकालोगे तो वो आसान होगा। तो हमको एंगुलर वेलोसिटी मिल गया। अभी नेक्स्ट काम है मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन। और मुझे पता है एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो मुझे पता है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ आर एस इज इक्वल टू अल्फा आर एस इंटू आर एस। तो यहाँ से अल्फा आर एस मेरा क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ आर एस डिवाइडेड बाय आर एस। सो ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, 4.8 डिवाइडेड बाय आर एस का डिस्टेंस मुझे पता है, तो वहाँ से मुझे मिल जाएगा दैट इज़ 42.66 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ क्यू आर निकालना है और आर क्यू, तो वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ आर क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ आर क्यू हम लोग ने निकाल दिया है 4.2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय आर क्यू इज इक्वल टू 0.175। तो वहाँ से मुझे मिल जाएगा 24 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा अगर एक्सेलरेशन डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए बोलता है तो आपको वेलोसिटी डायग्राम पहले ड्रॉ करना है और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना है। एक्सेलरेशन डायग्राम में हम लोग को क्या करना है, मोस्टली उसका रेडियल कंपोनेंट तो हम आराम से निकाल सकते हैं, वेलोसिटी डायग्राम से रेडियल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। फिर एक्सेलरेशन डायग्राम से हम लोग उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा उसको मेजर करके रखेंगे, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर हमको पता है तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन इजीली वहाँ से मेजर कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना है।